हेलो फ्रेंड्स और नमस्कार सभी को। वेलकम है एक बार फिर से आप सब लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे। किसान भाइयों को मेरा राम राम। और जैसा कि अभी खेती का सीज़न चल रहा है, गेहूं की खेती का, सरसों की उराई हो चुकी है, अब गेहूं की बारी है, गेहूं की उराई कर रहे हैं, कोई पड़ाव कर रहा है। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा कि गेहूँ की खेती के अंदर किसान भाई की लागत कम हो और उपज ज़्यादा बढ़े, और जो मिट्टी कठोर हो चुकी है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। जो ज़मीनें बंजर होती जा रही है दिन ब दिन, बहुत सारे किसान बोलते हैं कि हमारी आज तक तो हुई नहीं है, तो क्या आप होने की इंतज़ारी कर रहे हो बंजर। तो जितना भी आप रासायनिक इस्तेमाल करते हो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि भाई रासायनिक कम इस्तेमाल कैसे हो, खेतों के अंदर कम सिंचाई के अंदर अच्छी फसल हो जाए। तो इसी के ऊपर अपन बात करेंगे। तो दोस्तों मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा जो है एमवे का एप्सा 80 है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये खेती के लिए बहुत बढ़िया है। और कैसे बढ़िया है, आप ऐसा नहीं कि बिना एप्सा 80 के फसल नहीं ले सकते। बिना एप्सा 80 के भी बहुत सारे किसान फसल लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा ज़्यादा रासायनिक इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा उनको सिंचाई करनी पड़ती है, और खेतों की जो मिट्टी है वो टाइट हो चुकी है, उसके लिए बहुत सारे उपकरण इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये इकलौता एमवे का एप्सा 80 है जो कि हर चीज़ के अंदर संभव है। हर जगह आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे ये आपकी सारी चीज़ों में बचत करेगा। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं गेहूँ की फसल के अंदर। करते क्या है, किसान पड़ाव करते हैं। सबसे पहली सिंचाई होती है जो खाली खेत के अंदर पड़ेवा करते हैं। तो पड़ेवे के अंदर अगर एप्सा 80 को मिला करके उसके साथ सिंचाई किया जाए तो उसमें होता क्या है, जहाँ 6 इंच पानी जाता है वह 8 इंच तक पानी जाएगा, और लंबे समय तक वो नमी बना के रखेगा, और जितना पानी है वो सारा का सारा उस खेत के अंदर अवशोषित हो जाएगा, और उस मिट्टी को सोखने की क्षमता बढ़ा देगा, ताकि जड़ तक वो नमी बनी रहे। कैसे बनी रहेगी इसके बारे में बात करता हूँ। बहुत सारे किसानों का ये सवाल भी रहता है। तो ये एप्सा 80 वाली फसल है, इस खेती को अपन समझेंगे। मैं एक कार्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, कार्डबोर्ड के ऊपर। भाई इसमें एक डेमो के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कैसे ये काम करेगा एमवे का एप्सा 80 सिंचाई के अंदर, अगर आप किसके साथ में काम करते हैं तो। अब दोस्तों हम क्या करवाते हैं, 12 घंटे पहले स्प्रे करवाते हैं खाली खेत के अंदर एप्सा 80 का। तो इस एप्सा 80 का सपोज डेट अपन यहाँ पे स्प्रे कर देते हैं। यहाँ पे हमने स्प्रे कर दिया, ये एप्सा 80 वाली ज़मीन है और खाली खेत है, और इसके अंदर हमने एप्सा 80 का स्प्रे कर दिया है अच्छी तरीके से, ये देखिए, है ना। अब क्या करेंगे अपन, ये साधारण एक और अपन ने गत्ता लिया है, इस गत्ते के ऊपर अपन खाली पानी का ही स्प्रे करेंगे। इसके अंदर मैं एप्सा 80 मिला लिया है ना। और अब ये साधारण बोतल एक और है जो साधारण पानी की है, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ जब तक आपको दिखाने के लिए, और इसके ऊपर भी मैं स्प्रे कर देता हूँ पानी का। अब आप सिंचाई करते हो तो क्या करते हो, यहाँ पे ऐसे इस तरह से सिंचाई करते हो, तो ये क्या होता है, कुछ पानी तो भाप बन जाता है, कुछ पानी ही ज़मीन के अंदर जा पाता है। अब मैटर ये नहीं करता है कि आपके एरिया में पानी खूब है, मैटर ये करता है कि आप जितना सिंचाई कर रहे हो उस पानी को ढंग से कैसे काम में लिया जाए। तो यहाँ पे यही मैटर, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप जितना भी सिंचाई के अंदर दे रहे हो उस पानी को कैसे काम में लिया जाए। अब दोस्तों होगा क्या, ये इस खेती के अंदर भी आप देखोगे, इसके अंदर भी आप देखोगे, दोनों में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। इस खेत के अंदर जो है मिट्टी बुरबुरी हो चुकी है और एकदम सक्रिय हो चुकी है, और पानी गहराई तक जाएगा। और यहाँ आप इसमें देखोगे तो पानी भाप बन के उड़ गया है, और कुछ ही पानी मिट्टी के अंदर जा पाता है। यही वो रीजन है, किसान पानी पे पानी पिलाता रहता है, लेकिन फिर भी उसकी मिट्टी टाइट रहती है और नीचे पानी नहीं जा पाता है। तो एमवे का एप्सा 80 क्या करता है, मिट्टी के कणों को खोलता है। अब अपन क्या करेंगे, ये साधारण पानी मैंने लिया है, दोनों खेतों के ऊपर हम स्प्रे करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे मैं इसके ऊपर स्प्रे करता हूँ तो ये पानी अवशोषित होता जा रहा है, और ये पानी जो है ऐसे कैसे मतलब भाप में उड़ जाएगा और कुछ ही पानी नीचे जा पाएगा। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों में आपको डिफरेंट दिख रहा है, ये देखिए, अच्छी तरह से देखिए। तो दोस्तों यही वो रीजन है, अगर आप एप्सा 80 के साथ में सिंचाई करते हो तो प्रॉपर ढंग से वो पानी काम में आ जाएगा। ये तो हो गया सिंचाई का प्रोसेस। गेहूं की खेती के अंदर अगर आप सिंचाई में लेते हैं तो इस तरह से आपके ये काम करेगा बहुत बढ़िया ढंग से। जहाँ 6 इंच पानी जा रहा है वह 8 इंच तक पानी को लेके जाएगा, मिट्टी को बुरबुरी कर देगा, ढीली कर देगा, जिससे भाप भी जल्दी आ जाएगा खेत, तो उसमें अच्छा अपना काम हो जाएगा। आगे जो है गेहूं की उराई होती है,
तो गेहूं की उड़ाई के अंदर अगर आप बीज ट्रीटमेंट करते हैं तो एफसाइटी को उसके अंदर डाल सकते हो। कंपनी की तरफ से कोई दावा नहीं है कि आप इसको ट्रीटमेंट करें बीज को, लेकिन हमारा ही तजुर्बा है, हम इसको सीड ट्रीटमेंट में भी डलवाते हैं। अगर आप करते हैं सीड ट्रीटमेंट तो इसके अंदर एफसाइटी को उसमें ऐड कर सकते हो। आगे जो है प्रोसेस, फिर बाद में कोरवान का जो फर्स्ट पिलवा होता है तो उसमें बहुत सारा रासायनिक इस्तेमाल होता है। अब रासायनिक लोग बाग उपज बढ़ाने के चक्कर में कट्टे कट्टे डालते रहते हैं, लेकिन जितना आप रासायनिक डालते हो उससे अपनी जो मिट्टी है खेतों की वो भी खराब होती जा रही है। दिन ब दिन जो ब्लॉक होते जा रहे हैं पोर्स, यानी मिट्टी के जो कण है वो ब्लॉक होते जा रहे हैं। तो जहां आप एक कट्टा दे रहे हो रासायनिक का, वहां पे आपको सिर्फ 30 केजी या 25 केजी ही रासायनिक देना है और उसके अंदर इस एफसाइटी को मिक्स कर लेना है और फिर आप उसके अंदर डालिए। जितना आपका एक कट्टा काम कर रहा है वहां पे 15 से 20 केजी रासायनिक ही काम कर जाएगा, बहुत बढ़िया काम करेगा उसमें और उपज भी उसमें बढ़िया शानदार बढ़ेगी। तो दोस्तों रासायनिक भी कम हो जाएगा, सिंचाई भी आपको कम करनी रहेगी। जहां आप 5-6 पानी पिला रहे हो वहां पे आपको 3-4 पानी के अंदर ही काम हो जाएगा। तो इस तरह से 4 पानी में भी आप अच्छी तरह से फसल को पका सकते हो। इसको लास्ट एंड तक 3 बार में देना रहता है। पहले आप पड़ाव में दे दोगे, फिर ट्रीटमेंट में दे दोगे, ट्रीटमेंट करते हो तो ठीक है, नहीं फिर बाद में आप रासायनिक में दे दोगे और फिर लास्ट में 25 दिन बाद में फिर आप जब सिंचाई करो तब आप एक बार इसके अंदर डाल सकते हो। तो दोस्तों बहुत बढ़िया काम करेगा, आपके खेतों में 1.5 गुना फसल की बढ़ोतरी होगी और गेहूं की फसल भी अच्छी हो जाएगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं सिंचाई में इस्तेमाल करने के, एक तरीका नहीं है इसको यूज़ करने का, बहुत सारे तरीके हैं जिसको अलग अलग तरीक़ों से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एमवे एफसा80 को आप प्रॉपर ढंग से इसको इस्तेमाल करोगे तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो और सबसे बड़ी बात जो आती है किसान भाई कहाँ से मंगवाए इस एमवे एफसा80 को, तो इसको आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट से लेवे या किसी वेरीफाइड एमवे डिस्ट्रीब्यूटर से लेवे। www.mw.in की वेबसाइट पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करके, एक डिस्ट्रीब्यूटर की आवश्यकता होती है उसके अंदर, बिना डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एंट्री नहीं मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटर की रेफरेंस से आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको यूज करने का तरीका भी बताएगा और आप इसको प्रॉपर ढंग से यूज करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि ये एमवे का एफसा80 है, मार्केट में आपको सेम कॉपी मार्केट में डुप्लीकेट मिल जाएगी, तो आपको डुप्लीकेट नहीं लेना है। अगर आपको पैसा ही खर्च कर रहे हो तो आपको ओरिजिनल लेना है, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज हम डालते रहते हैं और लौटते एक नए वीडियो के साथ में और किसानों का एक्सपीरियंस के साथ में। चलिए, थैंक यू।